अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था आपके साथ आइज़ मेकअप और इस जो हमारी मॉडल है इसका पूरा लिमा मेकअप लुक जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और पिछले वीडियो में जो है मैंने फ़र्स्ट पार्ट शेयर किया था और ये अभी जो है सेकंड पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेकअप का। तो यहाँ पे जो मैंने मेकअप किया हुआ था उससे मैंने नीट कर लिया और कॉर्नर बना लिया। ये मैंने आपको बताया है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने इस तरह से साफ़ करके क्लीन करके दिखाया है कि जिनको कॉर्नर शेप नहीं बनाना आता, उनको मसला होता है, तो वो इस तरह से जब बनाते हैं, साफ़ करते हैं क्लींस करके टिश्यू के साथ या स्वाइप के साथ साफ़ करते हैं, तो वो जो भी शेप आइज़ की चाहते हैं उसको वो उस तरह से नीट क्लीन करके तो शेप दे सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सब कचरा जो है उससे साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी हाफ़ आई मेकअप कंप्लीट किया, फुल आई मेकअप कंप्लीट नहीं किया। तो फर्स्ट जो है वो मैं इनकी एज अ कंसीलर जो है वो स्टिक लगा रही हूँ और उसके साथ जो है मैं सारा इनका फेस जो है वो स्पंज के साथ स्प्रेडिंग कर रही हूँ सारे फेस के ऊपर। इनके फेस के ऊपर हेयर्स भी हैं और हमने हेयर्स इसीलिए रिमूव नहीं किए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने फेस के बाल नहीं निकलवाना चाहते। तो मैंने वीडियो जो है वो इसीलिए इनके ऊपर इसी तरह से बनाई है ताकि जो है वो जिन लोगों को बालों वाले फेस पे बनाने में इशू होता है ना, तो वो उनका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जब मैं इनका फुल मेकअप कर लूँगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा। अगर बहुत करीब से देखेंगे तो फिर तो नज़र आएंगे, ज़ाहिर है ब्लैक बाल होते हैं, कुछ लोग नहीं कुछ भी करवाते और डायरेक्ट मेकअप करवाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे ये मसला हमारे साथ पेश आता है। इस तरह के फेस के ऊपर बेस बनाना बिगनर्स के लिए टफ़ होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसी तरह से मेकअप जो है वो शेयर करूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी फेस को हम क्लीन करके तो उसके ऊपर कोई डिफरेंट मेकअप जो है आपको बताएंगे। तो यहाँ मैंने जितनी भी अपने स्टिक बेस लगाई थी तो मैंने सारी इसके साथ स्पंज के साथ स्प्रेड कर दी है। तो यहाँ नेक की तरफ हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं इसको इस तरह से स्लाइड मूवमेंट में कर रही हूँ। तो इसको जो है वो हम एज अ कंसीलर लगा रहे हैं, तो इसको मैं टैप टैप नहीं कर रही, सिर्फ इसको नीचे हमने एक कंसील करने के लिए जो है वो अप्लाई किया है। तो अभी इसके ऊपर मैं पैन केक लिया है मैंने, वो मैं इसके ऊपर जो है वो इस तरह से टैप टैप करके स्पंज मैंने वेट कर लिया था और टैप टैप करके सारे फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। अभी आप देख सकते होंगे कि मैंने हाफ फेस पे अप्लाई करी हूँ, तो इसका लुक देखें और अदर साइड का जो है वो भी लुक देखें। आपने जब भी काम करना है तो साथ आपने जो ईयर्स हैं उसको भी मद्देनज़र रखना है, ईयर की जो बैक साइड होती है उसको भी, क्योंकि जो है ज़ाहिर है जब हमारे मॉडल्स या पार्टी मेकअप जो भी करवा के जाता है तो जब वो मूविंग करता है तो उसकी नेक नज़र आ रही होती है और कान के पीछे से वो बहुत ही फिर बुरा लगता है। तो आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। हाफ साइड में मैंने लगाया, या वहाँ पे देखें थोड़ा नीट लग रहा है और दूसरी साइड जो है वो थोड़ा मतलब ज़ाहिर है हमने एक सिंगल कोट किया है तो वो बहुत ही कम उसमें कवरेज लग रही है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको दोबारा से वेट किया है स्पंज को और मैं टैप टैप करके तो जो है वो सारे फेस के ऊपर कर रही हूँ। तो आपको अगर समझ आ रहा है कि टैप टैप करके हम बेस क्यों बनाते हैं तो फिर भी मुझे बताइएगा कमेंट में, और अगर नहीं किसी को समझ आ रहा है वो क्वेश्चन करे मुझे, मैं उसको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इनबॉक्स में किया करें, मैं जैसे ही मैसेज देखूँगी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो जब नेक की तरफ हम आते हैं तो स्लाइडिंग मूवमेंट में जो है वो हम उसे नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब डिफरेंस आता है ना, जो बिगनर्स बनाते हैं, तो जब नेक से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी जॉ लाइन होती है वहाँ पे बेस हमारा इक्वल नहीं रहता जो बिगिनर्स काम करते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का नहीं आइडिया होता। वो फेस पे बना के तो डायरेक्ट जो है वो नीचे की तरफ लगाते हैं, लेकिन आपने क्लाइंट का फेस ऊपर करवाना है और इस तरह से ये देखें, इस तरह से फेस ऊपर करवा के सारी नेक को जो है वो कवर करना है। चिन के नीचे से भी इनकी जो है वो गर्दन जो है वो थोड़ी लॉन्ग है और फेस भी लॉन्ग है थोड़ा, गर्दन भी। तो हमने इनका फेस ऊपर करवा के तो फिर इनके सारे फेस को नीचे नेक को कवर किया, सॉरी। तो इस तरह से कवर करने के बाद अभी मैंने लास्ट कोट नहीं किया, मैं आईब्रो की तरफ आई हूँ, आईब्रो बनाऊंगी। जब भी आप किसी भी इस तरह से ब्राइड की बेस बनाते हो ना, तो आप थोड़ा सा उससे 3-4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए होल्ड दिया करो। यहाँ क्योंकि मैं आपको मेकअप बता रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, वैसे ये मेरी क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, मैं मॉडल के ऊपर आपको बना रही हूँ, दिखा रही हूँ मेकअप सारा। तो इसलिए मैं जो है वो वेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने इनको अभी इसके ऊपर मैं जो है वो डायरेक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर, सॉरी ब्रोज़ के ऊपर। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो बीच में कोई मिस्टेक हुई तो आप प्लीज़ जो है वो हंसीएगा मत, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम नहीं लगा था। मैंने 1 मंथ ही हो गया मैंने कोई वीडियो बनाई थी वीडियोज़, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की अपने चैनल पे। तो मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आप में से आपको कुछ समझ भी आता है या नहीं। जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए अच्छे से, उनका बहुत थैंक्स। और जो है वो लाजमी मेरी वीडियो जो है फुल वॉच किया करें। आप लोग सपोर्ट करते हैं और साथ कमेंट्स करते हैं तो हौसला अफजाई हो जाती है हम लोग जो आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो
यहाँ पे जो है वो मैं अदर साइड जो है वो दूसरा आईब्रो, यहाँ पे आप देखेंगे आईब्रो जो है वो इक्वल नहीं है। सॉरी, जो बना हुआ है वो तो इक्वल है, लेकिन जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से इनके बाल जो है वहाँ से कम है, तो मैंने इस दोनों आईब्रोज़ को इक्वल शेप देनी है। तो क्लाइंट की डिमांड किसी की होती है ना कि मुझे बहुत बारीक नहीं चाहिए, मोटे चाहिए। तो जब हम ब्राइड के आईब्रोज़ बनाते हैं ना, उनको हम थोड़ा सा बारीक इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत मोटे आईब्रोज़ बनाना उनके लिए अच्छे लुक नहीं देता। हाँ, कोई ब्राइड जो है वो उसका फेस अगर हेल्दी है तो उसके लिए इतने जितने मैं अभी इस क्लाइंट के बना रही हूँ इतने मोटे हों तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो है वो स्लिम फेस वाली ब्राइड के ऊपर बहुत मोटे आईब्रोज़ अच्छे नहीं लगते, तो आपने उसको उस चीज़ को भी ध्यान से रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने जहाँ जितनी जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना आईब्रोज़ की मोटाई की और इक्वल इक्वल करने के लिए, तो उतनी मैंने जो है वो उसको बाकी जो रह गए थे नीचे कलर था उसको मैंने कंसील कर लिया, इसके साथ हाईलाइट कर लिया, इसके साथ हाईलाइट भी हो गया और जो है वो आपकी नीटनेस भी आ गई है। तो मैंने इसको कंसीलर के साथ जो है वो किया है, तो अभी मैं फिंगर के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपके जो सबसे अच्छे टूल्स होते हैं ना वो आपके फिंगर्स होते हैं। उसके साथ आप अगर आपके ब्रशेज़ पास ना हों, सिर्फ आपको आईलाइनर के ब्रश की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, तो ब्रशेज़ ना भी हों आप सारा फेस का मेकअप अपने हाथों के साथ ही, फिंगर के साथ ही कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं है कि नॉन प्रोफेशनल है कोई तो वो प्रोफेशनल जो है वो ब्रशेज़ यूज़ करे और ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत इतने इतने एक्सपर्ट और जो है वो हाई स्टैंडर्ड के जो ब्यूटिशियंस हैं वो भी हाथों के साथ, फिंगर के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो, जिससे आपको काम अच्छा कर सकते हो, आप वही चीज़ यूज़ करो। मैं तो ब्लेंडिंग के लिए ज़्यादातर अपनी फिंगर्स यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इनका अभी इनर कॉर्नर से जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ ज़रा, क्योंकि इनकी आइज़ हैं तो बड़ी, लेकिन इनर कॉर्नर से थोड़ी सी डीप है। तो यहाँ से मैं इनको ब्रश के साथ जो है वो हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जब हम लाइनर लगाएं तो उससे पहले हाईलाइटर अप्लाई हुआ हो तो आँख जो है वो खुली हुई भी लगेगी और इनका इनर कॉर्नर भी बन जाएगा। तो जब तक जो है वो मैं नीचे लोअर लैश लाइन के साथ काम कर लेती हूँ, तो मैंने ब्राउन आई शेड ही लिया है और इसको मैं यहाँ पे हाफ़ आई के ऊपर, आपने ये याद रखना है कि इनर कॉर्नर तक अपना शेड नहीं लेकर जाना। तो तकरीबन क्वार्टर जो लोअर लैश लाइन है वहाँ तक आपने काम करना है, और जो हमने आउटर कॉर्नर के ऊपर दी होती हैं शेड दिए होते हैं या जो क्रीज लाइन के ऊपर दिए होते हैं वो शेड आप उठा के यहाँ लगाएंगे। जहाँ जिनकी आइज़ बहुत छोटी हैं या डीप हैं वो डार्क शेड नहीं लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।